हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वोकैब है अपसर्ज। अपसर्ज एक नाउन है। इसका मतलब होता है सडन एंड यूजुअली लार्ज इंक्रीज इन समथिंग। अचानक से किसी चीज़ में बढ़ोतरी ना, वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसी को बोलते हैं अपसर्ज। ये एक नाउन है। नेक्स्ट है इन द थ्रोज ऑफ। ये एक फ्रेज है। इसका मतलब होता है इन्वॉल्व इन ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन और एक्टिविटी। किसी भी मुश्किल या अनप्लीजेंट मतलब जो सही नहीं है वैसी सिचुएशन में फंस जाना, या कोई एक्टिविटी में या किसी कार्य में फंस जाना, या उसे बोलते हैं इन द थ्रोज ऑफ। ये एक फ्रेज है। इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है नॉन्चुलेंस। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है केयरलेस एंड कैजुअल। केयरलेस होना, कैजुअल होना, बेपरवाही, कोई मतलब ही नहीं, मतलब लापरवाह होना एक तरीके से। नेक्स्ट है अनइक्विवोकल। ये एक एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है लिविंग नो डाउट अनएम्बिगियस, मतलब जिसमें कोई बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट है डिस्टरप्शन। डिस्टरप्शन एक नाउन है। इसका मतलब होता है डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम्स विच इंटरप्ट एन इवेंट। कोई प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस जो किसी इवेंट को इंटरप्ट करता है, मतलब रोक देना उसको, या कुछ उसकी वजह से कोई चीज़ नहीं होना, तो उसको बोलते हैं डिस्टरप्शन या विघटन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है गॉज। एक वर्ब है। इसका मतलब होता है टू जज द वर्थ और इम्पोर्टेंस ऑफ, मतलब किसी चीज़ को मापना, जज करना, उसकी इम्पोर्टेंस को नापना, उसी को बोलते हैं गॉज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है ओपन द स्कूल्स। ओपन द स्कूल्स, एक मिनट, सॉरी। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है ओपन द स्कूल्स। स्कूल्स को खोलना। स्कूल मस्ट रीओपन एज सिवियर केसेस डिप। स्कूल को अब खोलना चाहिए क्योंकि स्पेयर केसेस डिप, मतलब डिप ये यहाँ पे नाउन है। केसेस डिप मतलब कम होना, डिक्रीज होना। सीवियर केसेस मतलब जो बहुत बुरे हालत हो रही थी लोगों के, जैसे सेकेंड वेव में हो रहा था कि ऑक्सीजन नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही थी। इस वजह से तो ये इन्होंने बोला जो सीवियर केसेस है वो डिप हो रहे हैं। डिप मतलब कम हो रहे हैं, तो इसलिए स्कूल को रीओपन करना चाहिए, खोलना चाहिए। स्कूल को रीओपन, एक मिनट, सॉरी। स्कूल को रीओपन करना चाहिए। एंड वैक्सीनेशन कवरेज इज इंक्रीज। और वैक्सीनेशन जो लगा रहे हैं हम, वैक्सीन दे रहे हैं, तो उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। ये यहाँ एडिटोरियल में कह रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया कंटिन्यूज टू रिकॉर्ड ओवर 280,000 केसेज एवरी डे। इंडिया लगातार क्या रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड स्तर पे पहुँचा है। 280,000 केसेस तो हर दिन आ ही रहे हैं। विच ऑन इट्स ऑन इज एन अनकम्फर्टेबल स्टैटिक। ये एक ही आंकड़ा, स्टैटिक्स मीन्स एक आंकड़ा है, ये अनकम्फर्टेबल असहज आंकड़ा है, मतलब सही नहीं है एक, जो खुद में ही एक अनकम्फर्टेबल स्टैटिक्स है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ग्रामर भी देख लेते हैं। इसमें ग्रामर पढ़ते हैं इसका। इंडिया एक ही है, इसलिए कॉन्टिन्यूस लगा है, कॉन्टिन्यू नहीं लगा क्योंकि इंडिया एक है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया। टू रिकॉर्ड ओवर 2,000 केसेस, क्योंकि इतने सारे केस आ रहे हैं तो इसलिए केसेस आया, केस नहीं आया। एवरी डे विच ऑन इट्स ऑन, जो अपने आप पे, तो इट्स ऑन इज अनकम्फर्टेबल, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनकम्फर्टेबल, यहाँ पे बावल साउंड कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एन आया। और स्टैटिक से एक आंकड़ा है। स्टैटिक अनकम्फर्टेबल एडजेक्टिव है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, स्टैटिक जो एक नाउन है, तो एन अनकम्फर्टेबल स्टैटिक। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दीज आर नॉट टू फार फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। ये उससे ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब ज़्यादा इतना इससे दूर नहीं है कि जो ये आंकड़े आ रहे हैं जो सेकेंड वेव में हमने ऑब्जर्व किए थे, हमने देखा था, उसमें नोटिस किया था, जो सेकेंड वेव में आ रहे थे। एंड इट इज़ अंडरस्टेबल, और ये अंडरस्टेबल भी है, मतलब हमें समझ आ रहा है ये सब क्यों आ रहे हैं। वाई स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर, एंड इट इज़ अंडरस्टेबल, और ये भी अंडरस्टेबल है कि वाई स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर कॉन्टिन्यू टू इम्पोज लॉकडाउन्स। और जितनी भी स्टेट हैं, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, वो बार बार लॉकडाउन क्यों लगा रही हैं,
तो ये भी हम समझ सकते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि इतने केसेस बढ़ रहे हैं तो इस वजह से। और लॉकडाउन इम्पोज करने की कुछ लोग तो सोच रहे हैं, कुछ लोग 10-15 दिन का लगा रहे हैं और उसके बाद या नाइट कर्फ्यू ये सब चल रहा है। हावेवर, हालांकि नंबर्स आर मीनिंगलेस, हालांकि नंबर्स जो ये आंकड़े हैं ये तो मीनिंगलेस है विथआउट, बिना कॉन्टेक्स्ट के। अगर बिना इसके पीछे का रीज़न हमें नहीं पता होगा तो ये तो मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, अर्थहीन है। नंबर्स आए इसलिए आ रहा है यहाँ पे विथआउट कॉन्टेक्स्ट। एंड द डाटा फ्रॉम स्टेट्स शो डैट, और ये डाटा है, आपको बता दें डाटा क्या है, डाटा एक प्लुरल फॉर्म है, प्लुरल फॉर्म में इसलिए यहाँ पे शो आया, डाटा के लिए शो आया, नहीं तो शो जाता अगर सिंगुलर होता तो। द डाटा फ्रॉम स्टेट्स, जो डाटा स्टेट्स ने दिए हैं, जो आंकड़े स्टेट्स ने दिए हैं, शो डैट व्हाट वाज मोस्ट फेयर्ड अबाउट ओमिक्रॉन, सबसे वो क्या था कि सबसे ज़्यादा क्या डरा रहा था ओमिक्रॉन के बारे में। एन अपसर्ज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कि हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा होगा, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, लोग एडमिट होंगे हॉस्पिटल में। एंड इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टेलिटी, और इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स होता है रैंडम मोर्टेलिटी, लोगों की या कैजुअल मोर्टेलिटी बोल सकते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब मृत्यु, जो मोर्टेलिटी हो रही है मृत्यु होना लोगों की। और इनडिस्क्रिमिनेट मीन्स होता है रैंडम या यूजुअल, नॉन सेलेक्टिव हम बोल सकते हैं। मोर्टेलिटी एक नाउन है, इनडिस्क्रिमिनेट ये इसका एग्जेक्टिव है। तो ये क्या कर रहा है, एन अपसर्ज है, ये मतलब ये क्या डरा रहा था हमें ओमिक्रॉन के बारे में कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होंगे, लोग हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और लोगों की डेथ होगी बहुत ज़्यादा। हैज़ नॉट कम टू पास, कम टू पास मीन्स होता है जो होना, कोई चीज़ होना, एक फ्रेज है कम टू पास, हैज़ नॉट, लेकिन ये हुआ नहीं, ठीक है, इसका मतलब होता है हैपन, कोई चीज़ होना, लेकिन ये हुआ नहीं। द स्टेट्स आर इन द थ्योरी इन द थ्रोज ऑफ द वेव नाव रिपोर्ट, तो स्टेट किस सिचुएशन में थे, थ्रोज मतलब थ्योरीज ऑफ द वेव हमने पढ़ा था, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। स्टेट आइन द इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे, बहुत सारे डिफ़िकल्ट, इस वेव के कारण बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे। नाव रिपोर्ट ऑन एवरेज डेट, अब उन्होंने क्या रिपोर्ट किया, अब उन्होंने क्या देखा है, क्या पता किया है, रिपोर्ट किया ऑन एवरेज डेट मोर देन 95% ऑफ देयर अवेलेबल बेड्स आर अनऑक्यूपाइड, उनके वहाँ 95 से ज़्यादा % जो बेड है हॉस्पिटल में, जो बेड है वो अनअवेलेबल है, मतलब वहाँ पे कोई है ही नहीं, क्योंकि इतने सीवियर केसेस नहीं आ रहे, माइल्ड केसेस आ रहे हैं जो घर पे भी ठीक हो जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ गया। बाय नो मीन्स डज दिस, इसका मतलब ये नहीं है कि डज ये सजेस्ट नहीं करता है डेट एन ओमिक्रॉन इन्फेक्शन इज़ माइल्ड, कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन माइल्ड है, माइल्ड मीन्स कम खतरनाक है। और दैट दोज वैक्सीनेटेड कैन बी एश्योर्ड ऑफ प्री 220 नॉन्सुलेंस, तो ये नहीं, ओमिक्रॉन इन्फेक्शन इज़ माइल्ड, इससे ये सजेस्ट नहीं करता कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन माइल्ड है, या जो वैक्सीनेटेड हैं वो एश्योर है, बिल्कुल आप चिंता मत करो, आप एश्योर हो। कैन बी एश्योर्ड ऑफ प्री, जो उन्होंने नॉन्सुलेंस, जो मतलब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है लापरवाही, सॉरी नहीं, इसका मतलब होता है स्पष्ट। तो ये सॉरी ये लापरवाही बोल रही हूँ, इसका मतलब लापरवाही, बेपरवाही, कि अब इस बेपरवाही में मत रहिए कि जो हमने प्री 2020 से पहले हम बिल्कुल एश्योर थे ना कि कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसा भी ना सोचिए जो वैक्सीनेटेड है। तो इसमें ये कह रहा है, हम ये नहीं बता सकती कि आप बिल्कुल एश्योर हो जाइए जो वैक्सीनेटेड हैं कि कुछ नहीं होगा। हावेवर, हालांकि एविडेंस इज इन अनइक्विवोक, इसका मतलब होता है स्पष्ट हमने पढ़ा था, स्पष्ट मतलब बिल्कुल क्लियर। हावेवर बहुत सारे एविडेंस, मतलब बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं, सबूत बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हमें देखने को मिले हैं, इज अनइक्विवोक, वो स्पष्ट है। डेट द ऑड्स ऑफ रिक्वायरिंग हॉस्पिटल, ऑड्स मीन्स होता है, ऑड्स एक नाउन है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी या चांसेस मतलब इसके डेट द एविडेंस सिंगुलर है इसलिए इज आया इसके लिए, अनइक्विवोकल है। डेट द ऑड्स ऑफ रिक्वायरिंग हॉस्पिटल, और चांसेस हैं हॉस्पिटल की ज़रूरत, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत, इसके चांसेस बहुत कम है, आर लो इन द डबली वैक्सीनेटेड एंड द डबली वैक्सीनेटेड, जो लोग डबली वैक्सीनेटेड हैं मतलब दोनों डोज लो चुके हैं, उनमें हॉस्पिटलाइजेशन की मात्रा ऐसे चांसेस है कि बहुत कम, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
ये एविडेंस से पूरा क्लियर है, मतलब जितने केसेज आ रहे हैं उनसे पता चल रहा है कि जो डबली वैक्सीनेटेड हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी है, काफ़ी लो है उनकी मात्रा। द वैक्सीन, एक मिनट, द वैक्सीन सो फार अभी तक कंटिन्यू टू डिलीवर ऑन दियर प्रॉमिस, उसके अपने जो प्रॉमिस थे उसकी जो बोल सकते हैं कि वैक्सीन को ऐसा कहा जा रहा था कि वो हम लोगों को ये कोरोना से बचाएंगे या इतना सीवियर नहीं होगा ये कोरोना किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को जो वैक्सीन लगा चुके हैं, ये बिल्कुल अभी तो डिलीवर कर रहा है। जो उसका पहले से जो बताया जा रहा था उस प्रॉमिस पे तो डिलीवर कर ही रहा है। ऑफ स्टेविंग ऑफ सीवियर इलनेस, स्टेविंग ऑफ मतलब रोकना किसी, टू स्टॉप समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, कोई ऐसी चीज़ उसको रोकना जो बुरी चीज़ हो रही है उसको रोकना। स्टेविंग ऑफ सीवियर इलनेस, जो भी सीवियर इलनेस होगी, सीवियर बीमारी होगी उसको रोक रहा है। ये अपने उस पर वैक्सीन अभी इस पर कंटिन्यू काम कर रहा है। दीज ऑब्जर्वेशन आर नो डाउट अकाउंटेड फॉर बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, ये ऑब्जर्वेशन ये यहाँ पे हमने सब पढ़े हैं। ये ऑब्जर्वेशन ये क्या किया है, अकाउंटेड फॉर मतलब एक्सप्लेन द रीजन, एक्सप्लेन द रीजन। ये सारे ऑब्जर्वेशन नो डाउट मतलब बिल्कुल स्पष्ट रूप से अकाउंटेड फॉर बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट को, उनके लिए बिल्कुल ये डाउट्स क्या किए हैं इसने पूरा एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह से वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। विच आर नाउ ईजिंग, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं अब, नाउ ईजिंग रेस्ट्रिक्शन में ढिलाई कर रहे हैं, अलाउइंग बिजनेस स्टैब्लिशमेंट, और बिजनेस स्टैब्लिश को अलाउ कर रहे हैं कि आप खोल सकते हैं सारे, मतलब जितने इन्होंने कर्फ्यू वर्फ्यू लगाए थे ये सब चीज़ें, तो उसमें थोड़ी ढिलाई कर रहे हैं। एंड पब्लिक प्लेसेस टू ओपन अप, और पब्लिक प्लेसेस को ओपन अप करने के लिए, खोलने के लिए, एक्सेसिबल करने के लिए, एक्सेसिबल मतलब पहुँच, ये सब करने के लिए उसने अब खोल दिए। स्टेट गवर्नमेंट ने उसमें ढिलाई करा, पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन कम से कम उसने कुछ रेस्ट्रिक्शन तो हटा दिए। हावेवर, हालांकि स्कूल्स कंटिन्यू टू बी शट इन मोस्ट प्लेसेस, लेकिन हालांकि कुछ स्कूल्स तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे हैं अभी भी वो बंद ही हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटर आर रिलेक्टेंट मतलब अनविलिंग, मतलब जिनकी इच्छा ना होना, अनिच्छुक। एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिलेक्टेंट टू ओपन दैम, और एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, ये अनिच्छुक है इसको ओपन करने के लिए, स्कूल्स को ओपन करने के लिए। ओपन दैम स्कूल्स के लिए यूज हुआ है दैम, ठीक है। स्कूल्स कॉन्टिन्यू कि स्कूल्स यहाँ पे क्या है, प्लुरल है इसलिए यहाँ पे प्लुरल वर्ब आई। प्लुरल वर्ब आई, सॉरी, टू द मोस्ट चिल्ड्रन, एडमिनिस्ट्रेटर रिलेक्टेंट टू ओपन दैम बिकॉज मोस्ट चिल्ड्रन आर अनवैक्सीनेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अनवैक्सीन, उनको वैक्सीन नहीं लगी है, इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो प्रशासन है, वो क्या कर रहा है कि वो इस स्कूल खोलने के फेवर में नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अनवैक्सीनेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटर आर रिलेक्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सारे, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटर आता तो शायद यहाँ पे ई जाता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर सारा है तो आ रहा है इसलिए। टू ओपन दैम किसके लिए यूज हो रहा है, स्कूल्स के लिए। बिकॉज मोस्ट चिल्ड्रन यहाँ पे क्या है, प्लुरल नाउन है और इसलिए यहाँ पे आर आ रहा है, ठीक है, और अनवैक्सीनेटेड है। सीरोलॉजी सर्वे बाय द ICMR, सीरोलॉजी से सर्वे जो ICMR द्वारा किया गया, सीरोलॉजी सर्वे मतलब किस चेक करना लोगों के उसमें कि उनकी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं है, वही सीरोलॉजी सर्वे बोलते हैं उसी को। एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, बहुत सारे एक्सपर्ट द्वारा, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हैव फाउंड डेट, उन्होंने फाउंड किया, उन्होंने पाया। हैव क्यों आया, हैज़ क्यों नहीं आया, क्योंकि ICMR और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के लिए यूज हुआ है आर, हैव। फाउंड डेट, उन्होंने क्या पाया, डेट ग्रेटर देन 70% ऑफ चिल्ड्रन डिस्प्लेड कोविड-19 एंटीबॉडीज़, 70% से ज़्यादा बच्चों के अंदर क्या देखा गया कि कोविड-19 के एंटीबॉडीज़ हैं उनमें, विच इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, जो एडल्ट से मतलब जो एडल्ट से डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम ही एंटीबॉडीज़ है उनकी बॉडी में भी,
ये उन्होंने देखा गया। अदर लाइन्स ऑफ रिसर्च जो इन्होंने सीरोलॉजी सर्वे किया और रिसर्च किया, उससे क्या स्टैब्लिश होता है, ये भी स्थापित होता है, डेट वाइल चिल्ड्रन आर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन एंड बी कैरियर, दे आर लेस लाइकली टू फॉल सेवरली इल। चिल्ड्रन जिनको जिनको ये इन्फेक्शन हुआ भी होगा, क्योंकि इनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ आ गए हैं, तो कुछ बच्चों को तो हुआ ही होगा, उन्हें पता नहीं चला होगा या कुछ नहीं हुआ होगा, तो एंटीबॉडीज़ है, तो इसका मतलब कोविड हुआ होगा। जो बच्चे इस इन्फेक्शन के कॉन्टैक्ट में आए हैं, इनको कॉन्टैक्ट पे आए हैं, दे आर लेस लाइकली टू फॉल सिविल। इनको बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इनके ये बहुत बुरी तरह बीमार होंगे, सिवियर होगा कोई केसेस होंगे तो थोड़े बहुत होंगे उनके अंदर, अगर दोबारा कोरोना हुआ तो इतना ज़्यादा सिवियर नहीं होगा। प्लेसिंग दिस इन कॉन्टेक्स्ट विद द डिस्ट्रप्शन, ये सब चीज़ें देखते हुए, इस चीज़ को देखते हुए, विद द डिस्ट्रप्शन मतलब डिस्टर्बेंस होना किसी इवेंट में, या इंटरवीन करना, डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी में। डेट हैज टेकन प्लेस इन, क्या हुआ, डिस्ट्रप्शन तो हुआ ही इसमें, स्कूल्स में। हैज़ टेकन प्लेस इन, डिस्ट्रप्शन के लिए ही यहाँ पे हैज़ आया। कॉन्टेक्ट विद द डिसेंट, डेट हैज़ टेकन प्लेस किस में हुआ है, स्कूल में डिस्टर्बेंस तो हुआ है, प्रॉब्लम्स तो खड़ी हुई हैं और उनमें इंटरवीन तो हुआ ही है, किसकी वजह से, कोरोना की वजह से, जो वो चल नहीं रहे थे, सब स्कूल बंद हो गए थे। द ईयर्स ऑफ क्वालिटी टीचिंग, एक क्वालिटी टीचिंग टाइम, द ईयर्स ऑफ क्वालिटी टीचिंग टाइम हैव बीन लॉस्ट, बहुत सारे क्वालिटी टीचर मतलब गुणवत्ता पढ़ाई उनकी क्या हो गई है, वेस्ट हो गई है, लॉस्ट हो गई है, बहुत साल इसमें चले गए, क्योंकि जब से कोरोना आया तब से स्कूल तो बंद ही है। एंड एंट्रेचिंग द इनइक्वालिटी among well-off children and those who are dependent on school not only for learning। और ये क्या करता है, एक मिनट कहाँ पहुँचे थे हम, those who are dependent and the entrenching of inequality among well-off children, और जो ये इनइक्वालिटी आ गई है जो संपन्न चिल्ड्रन है, एंड दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन स्कूल्स नॉट ओनली फॉर लर्निंग बट ऑल्सो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल्स के लिए ही डिपेंडेंट, कि वो स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं इस वजह से ही उसमें डिपेंडेंट नहीं है, वो इसलिए भी डिपेंडेंट है क्योंकि उनको न्यूट्रिशियस मील मिलता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं गाँव में, जो थोड़े रूरल एरियाज़ में होते हैं, वहाँ पर उनको खाना भी मिलता है, तो इस वजह से बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी ये सब चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही हैं। इट इज़ क्लियर दैट schools in good conscience cannot allow to schools it is clear that school in good conscience cannot remain एक मिनट schools in good conscience कहाँ पहुँचे थे, एक मिनट, schools in इट इज़ क्लियर डैट स्कूल्स इन गुड कॉन्साइंस, ये क्लियर होता है, इससे स्पष्ट होता है डैट स्कूल इन गुड कॉन्साइंस, गुड मतलब अच्छे कॉन्साइंस में, कॉन्साइंस मतलब होता है अगर आप कोई चीज़ गलत करते हो तो आपको लगता है, वो मॉरल सेंस आपका बता देता है, आपका सेंस बता देता है कि आप गलत हो, तो एक तरीके से अगर आप सही हो तो वो बता देता है कि सही हो, तो आपको लगता है कि हाँ मैं सही हूँ। कैन नॉट बी अलाउड, ये उनका गुण है, ये क्या नहीं कर रहा है, ये अलाउड नहीं कर सकता टू रिमेन शट कि स्कूल्स शट ही रहे, ये भी अलाउड नहीं कर सकता, अभी रिमेन शट, नॉट बी अलाउड टू रिमेन शट। द कोविड-19 पैंडमिक the COVID-19 pandemic has now ended, एक मिनट, the COVID-19 pandemic has not ended, वो उन्होंने बोला जो कोविड-19 है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, बट सोसाइटीज़ आर बेटर प्रिपेयर्ड एंड अवेयर ऑफ द रीजनेबल मेजर्स, लेकिन सोसाइटीज़ है जो समाज है वो अब अच्छी तरह से प्रिपेयर हो चुका है और ये अवेयर, इस चीज़ के लिए अवेयर भी है, वो जागरूक है कि द रीजनेबल मेजर्स दैट कैन बी अंडरटेकन टू सेव लाइफ्स, और बहुत सारे ऐसे रीजनेबल्स उनको मतलब क्या क्या तरीके हमें लेने चाहिए इस लाइफ को सेव करने के लिए, उनको ये सब चीज़ों के बारे में पता है, क्योंकि 2-3 सालों से, इतने सालों से तो चल रहा है कि सबको पता है कि हमें कैसे
बचना है इस चीज़ से और कैसे क्या नहीं करना है। तो ये बोल रहा है इसमें। लॉकडाउन्स आर इफेक्टिव एज ए टेम्परेरी मेजर। लॉकडाउन्स इफेक्टिव है लेकिन टेम्परेरी तौर पे, हमेशा आप लॉकडाउन नहीं लगा सकते। इससे इकोनॉमी भी डाउन हो रही है और बहुत चीज़ें, लोगों का घर नहीं चल रहा, लोग जॉब पे नहीं जा रहे, तो ये सब ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है, लेकिन ये परमानेंट तो है नहीं। एंड गिव टाइम टू, लॉकडाउन्स आर इफेक्टिव एज ए टेम्परेरी मेजर। लॉकडाउन टेम्परेरी है। गिव टाइम टू स्टॉक अप मतलब कोई चीज़ स्टोर करके रहना, और ये टाइम देता है कि स्टॉक अप करने के लिए। बट दे कम विथ ए ह्यूज कॉस्ट एंड आर नॉट सस्टेनेबल ओवर द लॉन्ग टाइम। लेकिन लॉकडाउन्स क्या होता है, ये लॉकडाउन्स के लिए आ रहा है, ये क्या है, ये बहुत बड़ी हमें कीमत चुकानी पड़ रही है इसकी। लॉकडाउन बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ये बहुत बड़ी कीमत के साथ आते हैं। आर नॉट सस्टेनेबल ओवर द लॉन्ग पीरियड, ये बहुत समय तक सस्टेन नहीं रह सकता, बहुत समय तक लंबा चल नहीं सकता है। लॉकडाउन में इसको हमेशा नहीं लगा सकते। 10 स्टेट शुड प्रायोरिटाइज एक्सपेडिंग वैक्सीन है, इसलिए स्टेट को क्या करना चाहिए, वैक्सीन कवरेज को ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए, उसको प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। इंसिस्ट ऑन मास्क को इंसिस्ट करना चाहिए, जोर देना चाहिए मास्क पे। व्हेन चिल्ड्रन आर इन क्लोज कॉन्फाइंस, जब चिल्ड्रन क्या हो, क्लोज कॉन्फाइन में हो, मतलब बिल्कुल किनारे पे हो या इन सब चीज़ों में हो। अंडरटेक, कॉन्फाइन मतलब होता है किनारे पे, क्लोज मीन्स बिल्कुल पास में। अंडरटेक पीरियोडिक टेस्टिंग, अंडरटेक मतलब होता है स्टार्ट करना, आरंभ करना बोल सकते हैं। अंडरटेक पीरियोडिक टेस्टिंग टू गॉस ट्रांसमिशन, हमें मतलब बार बार ये टेस्टिंग करते रहना चाहिए, पीरियोडिक टेस्टिंग टू गॉस की ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, मतलब कि क्या नापने के लिए ट्रांसमिशन चेक करते रहना चाहिए, ये भी चेक करते रहना होगा, क्योंकि लॉकडाउन तो हम लगा नहीं सकते। वैक्सीन को ज़्यादा एक्सपेंड करना है हमें और इंसिस्ट करना है मास्क के लिए, और पीरियोडिक टेस्टिंग हमें करती रहनी है ताकि हम ट्रांसमिशन को पता कर सकें कि कितना हो रहा है। एंड मॉनिटर हॉस्पिटलाइजेशन ट्रेंड वाइल फुली रीओपनिंग स्कूल, और हॉस्पिटलाइजेशन ट्रेंड्स को भी मॉनिटर करना है कि कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं जब स्कूल्स पूरी अच्छी तरीके से रीओपन हो जाए। तो ये सब चीज़ें हमें करती रहनी चाहिए, क्योंकि स्कूल ना खोलने से बहुत लॉस हो रहा है बच्चों का। तो इस वजह से उन्होंने बोला अगर हम स्कूल खोलते हैं तो हमें वैक्सीन कवरेज इंक्रीज़ करना चाहिए और मास्क इंक्रीज़ करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, पीरियोडिक टेस्टिंग करनी चाहिए, और हॉस्पिटलाइजेशन का पूरा ट्रेंड हमें उसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करना चाहिए कि कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सब चीज़ें। वाइल फुल्ली ओपनिंग स्कूल्स, एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर कंट्रीज सच एज यूके एंड यूएस, और कंट्रीज से हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए जैसे यूएस एंड यूके। ये सजेस्ट करता है डेट द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स हार्डली इम्पेक्टेड ट्रांसमिशन। ये रीओपनिंग मतलब स्कूल को दोबारा खोलना, रीओपन करना हार्डली में मुश्किल से इम्पेक्ट करता है ट्रांसमिशन ट्रेंड्स को। ज़रूरी नहीं है कि बहुत इम्पेक्ट करेगा, ये बहुत मुश्किल से ही इसमें थोड़ा बहुत इम्पेक्ट आ रहा है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है। इंडिया मस्ट इनकॉपरेट दीज लेसन, इंडिया को जो ये यूके एंड यूएस से जो भी हमें सजेशन आए हैं, जो भी उनकी कंट्रीज़ में जो हुआ है वहाँ से हमें पता चला है, तो उसको इनकॉपरेट करना चाहिए, उसको सम्मिलित करना चाहिए, उसको इंक्लूड करना चाहिए इस लेसन्स में, कि इन सब चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए, इन सब के बारे में सोचना भी चाहिए, इनको भी सम्मिलित करना चाहिए जो दूसरे देशों में हो रहा है। तो आज का एडिटोरियल यहीं पे समाप्त होता है। आपको बताना अब आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और जितनी भी मैंने वोकैब बताई आपको वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।